ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था कि कैपेसिटर को बैटरी के साथ और एमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। कुछ देर बाद एमीटर की रीडिंग पूछी गई थी। तो कैपेसिटर का सुनना कि कैपेसिटर की प्लेटों पर से ये बैटरी एक प्लेट से चार्ज दूसरी प्लेट पर स्टोर कर देती है एक लिमिट तक, जिससे एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाती है, और इन प्लेटों से भी चार्ज एक लिमिटेड अमाउंट में ही ये बैटरी हटा पाती है। वही उस कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है। तो शुरू में तो कैपेसिटर तेजी से चार्ज होता है, उसकी प्लेटों पर तेजी से चार्ज आता है, और कुछ ही देर में वो अपनी पीक वैल्यू को ले लेता है, जो C × E के इक्वल होती है। सपोज इसमें उसे 4 सेकंड लगे, तो चार्ज तो इस तरीके से बढ़ के पीक वैल्यू आ जाती है। तो जब चार्ज इसमें पीक हो जाता है तो बाहर वायर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाता है। पहला इलेक्ट्रॉन तो तेजी से हटता है, दूसरा उससे धीरे, तीसरा उससे धीरे, चौथे इलेक्ट्रॉन को हटने में काफी टाइम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है तो इस प्लेट के अट्रैक्शन के अगेंस्ट और उस प्लेट के रिपल्सन के अगेंस्ट उसे वहां तक पहुंचना होता है, इसलिए वो अपनी स्पीड को स्लो कर देता है। तो जैसे ही चार्ज तेजी से ग्रो होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन जो वायर में चल रहे हैं उनकी स्पीड कम होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो सर्किट की करंट जीरो हो जाती है और एमीटर की रीडिंग भी जीरो हो जाती है। यानी कि चार्ज तो ग्रो करता जाता है बट करंट की वैल्यू खत्म होती जाती है और एक टाइम बाद वो जीरो वैल्यू ले लेगा। इसलिए जब भी कभी बैटरी लगी हो, डीसी वाले सर्किट हो, और किसी क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस वगैरह भी दिए हो, कैपेसिटेंस भी दी हो, तो आप कैपेसिटेंस वाली आर्म में लगे रेजिस्टेंस में कोई करंट मत मानना, आप उसमें जीरो मान सकते हैं कि उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। तभी तो कहा जाता है इन फिजिक्स कैपेसिटर एंड इन द लाइफ ह्यूमन हार्ट, इट इज वेल सेड, नेवर टच देम अंटिल यू नो देयर पोटेंशियल।